अब हम आते हैं प्रेजेंट सिचुएशन पे, और मैं डबल और नथिंग की बात कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि जब से एमजेएफ ने नई डील साइन करी थी और डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोडी रोड्स गए हैं, कोडी की हम बाद में और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एमजेएफ ऐसा रूमर्स आने लग गए थे कि शायद 2024 में उनका जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, और ये ऑफिशियल है कि 1 जनवरी 2024 को उनका ये नया कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में तब जा सकते हैं। और एमजेएफ की जब ये रूमर्स आने स्टार्ट हुए, डबल और नथिंग में उनका बड़ा मैच था वार्डलो के साथ, माना गया कुछ टाइम बाद उनकी लड़ाई हुई, टोनी खान के साथ भैंसबाजी चल रही थी, और उन्होंने बोला कि मैं डबल और नथिंग में अपनी परफॉर्मेंस नहीं दूंगा। इनफैक्ट उन्होंने अपनी लास वेगस से वापस फ्लाइट बुक कराई कि मैं जा रहा हूँ भाई इवेंट से, मुझे एक्चुअली यहाँ पे परफॉर्म भी नहीं करना है। लेकिन आई डोंट नो उसके बाद किसने उन्हें मनाया, लेकिन एमजेएफ ऑब्वियसली आए डबल और नथिंग के अंदर, और वहाँ पे उन्होंने अपना मैच दिया वार्डलो के साथ, और रिपोर्ट से बताती हैं कि वो आए 10 मिनट पहले अपने मैच से अरीना में और मैच करते ही चले गए वहाँ से। उनका कोई लिंक नहीं था, किसी सुपरस्टार से उन्होंने बात नहीं करी वहाँ पे। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था कि एमजेएफ शो में आने वाला है या फिर नहीं, जब तक उनकी एंट्रेंस नहीं हो गई थी। और उसके बाद ऑब्वियसली डायनामाइट से पहले माना गया कि टोनी खान के साथ एमजेएफ की एक मीटिंग होनी थी जहाँ पे अपने इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जब ऑफिशियली अनाउंस करा गया रोहित की मतलब एमजेएफ, टोनी खान, इन्होंने डिसाइड करा कि एमजेएफ बोलने वाले हैं आके डायनामाइट में, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर इनकी मीटिंग हुई है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही रहा होगा, तभी एमजेएफ को ये मौका मिला है टू गो ऑन डायनामाइट? एमजेएफ के अकॉर्डिंग जो उन्होंने प्रोमो में बोला था कि मेरी कोई मीटिंग ही नहीं हुई है, तो सबसे बड़ा सवाल तो यहीं पर लटक जाता है कि अगर उनकी मीटिंग नहीं हुई टोनी खान से, तो क्या टोनी खान उनसे कहते कि भाई तू जाके माइक पे ऐसी बकवास कर ले, मतलब मेरे बारे में बकवास कर ले। और अगर टोनी खान और एमजेएफ की बात हुई भी थी, तो अगर मैं ये बोलूँ कि नहीं ये सारी चीज़ें जो है अनस्क्रिप्टेड थी, तो अगेन ये पॉइंट मैंने आयुष से डिस्कस किया भी था कि ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या पता एमजेएफ की बात हुई हो टोनी खान से, लेकिन एक्चुअल में उनकी जो भड़ास है वो उनको टेलीविजन के ऊपर निकालनी हो, क्योंकि उनको एडब्ल्यू सब कोई लेना देना है नहीं। वो चाहते हैं कि ये बंदा मुझे फायर कर दे, तो हो सकता है ये उकसाने के लिए भी मूव हो। बट हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में जाएगा, तो लीगल एक्शंस भी हो सकते हैं एमजेएफ के अगेंस्ट में। तो कुछ भी सिचुएशन है यार, मतलब ये कोई बंदा जो बिल्कुल ही अंदर एडब्ल्यू के अंदर बैठा है, शायद वही इसके ऊपर थोड़ी सी क्लैरिटी दे सकता है। बट ज़्यादा तो शायद ये हो सकता है कि उनकी बात हो गई हो टोनी खान से। तो कमाल की बात यही है कि इस टाइम पे वो डर्ट शीट्स भी जो बेसिकली एईडब्ल्यू या फिर टोनी खान के दोस्त हैं, उनको भी नहीं पता इस सिचुएशन में क्या हो रहा है। और डबल और नथिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ भी टोनी खान ने सीधा सीधा बोल दिया कि मैं एमजेएफ की सिचुएशन पे कोई कमेंट नहीं करूँगा। तो जबकि हमने प्रोमो को अभी थोड़ा बहुत डिस्कस करा है, मैं कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पे आगे रखना चाहता हूँ जो कि एमजेएफ ने अपने प्रोमो में बोले। पहली बात ये थी कि ही इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और उनको जो है जिस तरीके से वो आगे पहुँचे हैं अपने एईडब्ल्यू करियर में, वो बाकी सुपरस्टार्स की तरह नहीं है, क्योंकि उनका जो पाथ है वो खुद बनाना पड़ा। बाकी सुपरस्टार सीएम पंक, जॉन मॉक्सली पहले से पॉपुलर थे, और टोनी खान को इसकी वजह से ज्यादा पैसे एमजेएफ को देने चाहिए। लेकिन फैंस ये बात टोनी खान को ना बोलें, क्योंकि एक्स डब्ल्यूडब्ल्यूई गाइज जितने भी हैं, टोनी खान उनको लाता रहेगा और उनको पैसे देता रहेगा, लेकिन एमजेएफ को नहीं देगा। उन्होंने टोनी खान को ऑब्वियसली एफ बॉम्ब दिया वहां पे प्रोमो में। और उसके बाद जो लेटेस्ट अपडेट है इस प्रोमो के बाद, वो है कि एईडब्ल्यू ने अपने ऑब्वियसली पहले एमजेएफ का माइक कट करा, उनको स्क्रीन टाइम नहीं दिया, उसके बाद अपने रोस्टर पेज से और अपनी शॉप वाली वेबसाइट से भी एमजेएफ को हटा दिया है। तो रोहित, ये चीज़ वो है जब हम किसी डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार के साथ देखते हैं कि भाई वो रिलीज होने वाला होता है, उससे कुछ दिनों पहले उसको हटा देते हैं अपने शॉप से या फिर रोस्टर से, और फिर उसका रिलीज आता है। क्या ये उस टाइप का कोई इंडिकेशन है? देखो यहाँ पे अगर ये सारा गेम खेला जा रहा है फैंस के साथ में, तो बहुत ही बढ़िया गेम खेला जा रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें जिस तरीके से हो रही हैं, मतलब जिस तरीके से उनको वेबसाइट से हटा दिया, उनकी मर्च वर्च सब उड़ा दिया है, ये देखने में बिल्कुल रियल केस लग रहा है। और मैंने अपनी वीडियो के अंदर भी इवन दिखाया था कि ये सब जब कांड हो गया, तो उसके बाद जब कमर्शियल आया था, तो सीएम पंक भी वहाँ पर आए थे एमजेएफ से बात करने, और वो चीज़ टेलीविजन के लिए नहीं थी, वो चीज़ थी कमर्शियल में। मतलब एक्चुअल में वो चीज़ शायद एडब्ल्यू को दिखानी नहीं थी, या फिर वो जानबूझ के ऐसा दिखा रहे हैं कि हमें दिखाना नहीं था, लेकिन इंटरनेट के ऊपर वो आ गया ताकि जो केस है वो और भी ज़्यादा रियल लगे। तो इस पर तो यही कॉमेंट। और इनफैक्ट एईडब्ल्यू ने जो पूरा एमजेएफ का ये प्रोमो है, ना ही तो अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करा है, ना ही कहीं यूट्यूब पे आपको उनके चैनल पे देखने को मिलेगा, कहीं पे इसको पूरे मेंशन नहीं करा गया। तो जो बिगेस्ट क्वेश्चन है इस पॉइंट पे वो यही है कि क्या ये सब एक वर्क है, या फिर वो हमको स्टोरी लाइन दिखा रहे हैं कोई, या फिर ये रियल है। एंड आई थिंक कि जितना भी मैं सोच लूँ कि हाँ भाई ये रियल हो सकता है, आई डोंट थिंक रोहित कि 2022 में रेसलिंग इस पॉइंट पे आ चुकी है कि ये चीज़ मुझे जहाँ तक है वो स्क्रिप्टेड लग रही है। और बहुत सारे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि ये सच हो सकता है, जो कि
हो भी सकता है बट आई डोंट थिंक सो इस पॉइंट पे, इस वजह से क्योंकि टोनी खान आई थिंक गए MJF से, उन्होंने बात करी और उनके बीच में बात हुई कि हाँ भाई हमको एक कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन सॉल्व करनी है। मे बी टोनी खान ने एग्री करा कि हाँ भाई मैं तुम्हें और पैसे दूंगा, लेकिन MJF ने बोला ठीक है भाई हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, लेकिन क्यों ना जब ये सिचुएशन चली रही है हम इसका यूज़ करें अपने टेलीविज़न के लिए, अपने रेटिंग्स के लिए, और इसको पूरा एक स्टोरी लाइन में कन्वर्ट करें।